लंबा घूंघट करके, गर्भवती होने का नाटक करके, कुछ पेट में कपड़े उपड़े भर लिए, घूंघट करके आश्रम में ले गए। और वहां आश्रम में जाकर के संत ब्राह्मणों से कहा कि आप तो ज्ञानी हो महाराज जी, आप तो ज्ञानी हो, ये स्त्री गर्भ से है, आप जरा देख करके बताएं इसके गर्भ से बेटा होगा या बेटी होगी। संतों ने जब उसको बड़े ध्यान से देखा, ऊपर से नीचे तक जब देखा ध्यान से, तो संत जान गए कि मुझे लगता है कि ये स्त्री नहीं है, ये कोई पुरुष है। और बात भी सही है, कोई भी पहचान सकता है। अगर कोई भी पुरुष कितना ही सुंदर हो और वो स्त्री के वस्त्र धारण कर ले, स्त्री का वेश बना ले, तो भाई सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं से वो पहचान में जरूर आ जाएगा। तो संत तो ज्ञानी थे, वो तो जान गए। उनको जानने के बाद में बहुत बुरा लगा, मन में विचार किया कि ये दुष्ट यादव या तो हमारा ये मजाक उड़ाने आए थे यहाँ, या ये हमारी यहाँ परीक्षा लेने आए थे। ऐसा जान करके संतों को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर संतों ने श्राप दे दिया, दोस्तों तुम्हें बड़ा घमंड अहंकार हो गया, तुम अपने समान किसी को समझते नहीं हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि आज तुम हमारी परीक्षा लेने आ गए। तो कोई बात नहीं, अब चिंता मत करो। कहना चाहते थे ना कि इस स्त्री के गर्भ से क्या होगा, तो ध्यान से सुनो, हम बताते हैं। इस स्त्री के गर्भ से तुम्हें मारने की शक्ति उत्पन्न होगी। जिस द्वारका में तुम रह रहे हो, आज से 7वें दिन ये द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। और जिस कृष्ण के ऊपर तुम घमंड करते हो ना, वो कृष्ण भी तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर पाएंगे। वो कृष्ण भी ये द्वारका छोड़ करके अपने धाम चले जाएंगे। ऐसा श्राप दे दिया। सभी ग्वाले यादव घबरा करके भगवान की शरण में आए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अनर्थ हो गया, संत ब्राह्मणों ने द्वारका विनाश का श्राप दे दिया है, प्रभु अब क्या किया जाए। भगवान ने जब सुना तो भगवान सुन करके बड़े खुश हुए, कहा कि मेरी भी यही इच्छा थी, मैं भी चाहता था। और जो मैं चाहता था, पता किसको श्राप लगा था? गांधारी का। बिल्कुल ठीक बताया, भगवान को भी गांधारी का श्राप लगा हुआ था। जब महाभारत समाप्त हो गया तो भगवान ने विचार किया कि अब थोड़ा परिवार में बड़ी गांधारी है, तो माता गांधारी से आशीर्वाद लेता चलूं। तो भगवान जब गांधारी के पास आए और चरण स्पर्श करके कहा कि माता मैं द्वारका जा रहा हूं, आशीर्वाद दे दो। गांधारी बोली कि कृष्ण तुम इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी? आज मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगी कृष्ण, आज मैं तुम्हें श्राप दूंगी। मेरा इतना बड़ा परिवार था, इतना बड़ा कुल था, 100 पुत्र होते हुए भी आज मेरे पास एक बेटा भी नहीं। 100 पुत्रों के बीच में मैं खड़ी होती थी, लेकिन आज मैं अकेली खड़ी हूं। कृष्ण मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जैसे आज मेरे कुल का विनाश हो गया है, एक दिन तुम्हारे कुल का भी विनाश हो जाएगा। ऐसा श्राप भगवान को मिला हुआ था और भगवान को वो श्राप भी पूरा करना था। खुशी भगवान को इस बात की हुई कि वो श्राप अब मेरा पूरा हो जाएगा, अन्यथा यह अधूरा रह जाता। भगवान ने उनको उपाय बताया यादवों को कि यादवों
अब तुम्हें संत ब्राह्मणों का श्राप लग गया, अब इस श्राप से कोई बच नहीं पाएगा। जो भी अपना भला चाहता हो वो इसी समय द्वारका छोड़ करके प्रभात क्षेत्र में चला जाए, वहां जाकर के यज्ञ दान, तपदान, ब्राह्मणों की सेवा करे, ताकि किसी प्रकार से अनिष्ट टल जाए। तो जितने भी द्वारका में यादव थे, जो ज्ञानवान यादव थे, उसी समय भगवान के कहने पर अपने अपने परिवार को लेकर के वहां से प्रभात क्षेत्र में चले गए। और जो उदंड थे, जो नास्तिक थे, वो सब के सब द्वारका में बने रहे, किसी ने भी भगवान की बात पर ध्यान नहीं दिया। और भगवान ने उपाय बताया कि इस मूसल को घिस घिस कर इसका महीन महीन बुरादा बना दो और इसे समुद्र में फेंकवा दो। यादवों ने उस मूसल को घिस घिस कर उसका महीन महीन बुरादा बना दिया, लेकिन भक्तों ये सीधी सीधी होती है, दोनों तरफ इसके धार होती है। यमुना जी में बहुत खड़ी है, ये देखना, इसको कहते हैं पतेल घास। जहां जहां वो बुरादा गिरा वहीं वहीं ये पतेल घास उत्पन्न हो गई। और बुरादे के साथ में कहीं वो किल्ली भी गिर गई, जो मूसल की बची हुई किल्ली थी। उस किल्ली को जरा नाम का भील ले गया। इसी जंगल में एक जरा नाम का भील आया करता था शिकार खेलने के लिए, उस किल्ली को जरा नाम का भील ले गया। उसके बाद भगवान एक दिन अपनी स्वधर्मा सभा में बैठे हुए कुछ यादवों को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। तो यादवों ने क्या किया, भगवान का वो ज्ञान उपदेश तो सुना नहीं, जो उनके कल्याण की बात बता रहे थे भगवान, जो समझा रहे थे, उस पर तो ध्यान दिया नहीं। वहां भगवान के दरबार में बैठ करके यादवों ने मदरा पीना शुरू कर दिया। पहले खूब मदरा पी झिक करके, और मदरा पीने के बाद में जुआ खेलने लगे। जुआ खेला, उस जुए में हार जीत को लेकर के आपस में झगड़ा हो गया। वो कहे कि मैं जीता हूं, वो कहे मैं जीता हूं, वो कहे मैं जीता हूं। इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, एक भीषण युद्ध का रूप ले गया। तलवारों से, लाठियों से, डंडों से, भालों से आपस में एक दूसरे को मारने लगे। भगवान सभा छोड़ करके जंगल में चले गए और वह शांत भाव से जाकर बैठ गए। भगवान जान गए इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इनका विनाश का समय आ गया। बलदाऊ भगवान को पता चला कि यादवों में झगड़ा हो गया और आपस में एक दूसरे को मारना है। तो बलदाऊ भगवान आए, उन सभी यादवों के बीच में खड़े होकर के उनको रोका, समझाया, लेकिन कोई नहीं माना। उल्टे बलदाऊ भगवान पर ही हावी हो गए मारने के लिए। जब बलदाऊ जी समझा रहे थे, रोक रहे थे उनको, तो माना कोई नहीं, उल्टा बलदाऊ जी को मारने को तैयार हो गए। अब जब बलदाऊ पर हावी हो गए तो बलदाऊ ने विचार किया कि अब इनका विनाश होना चाहिए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि अब तो मूसल के द्वारा उगी हुई कांस घास ही उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। और भक्तों, भगवान के कृपा से वो कांस घास ही तलवार का काम करने लगी। उस कांस घास से ही यादवों के मस्तक कट कट करके पृथ्वी पर गिरने लगे। अब देखो, वो घास आज भी है, उससे आप किसी का मस्तक काटो तो कट जाएगा, थोड़ा बहुत हाथ चिर जाएगा, लेकिन शरीर का कोई भी अंग कट करके अलग नहीं हो सकता आज इस घास से। लेकिन उस समय पर ऐसा बताते हैं लेख है इसमें, भागवत में, कि इसी घास से मस्तक कट कट करके पृथ्वी पर गिरे थे। तलवार का काम किया था इसने। सभी यादवों का विनाश हो गया।
जब बलदाऊ भगवान ने देखा कि सभी यादवों का विनाश हो गया, सब मारे गए और भगवान जो लीला करने आए थे उनकी लीला पूरी हो गई, तो मुझे भी अपने धाम चलना चाहिए। मैं बड़ा हूं, पहले मुझे जाना चाहिए। ऐसा विचार करके बलदाऊ जी ने समुद्र किनारे विराजमान होकर के अपनी आत्माओं को परमात्मा में लीन कर दिया और ये संसार छोड़ करके बलदाऊ भगवान अपने धाम चले गए।